क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सीरीज में वैदिक सभ्यता से संबंधित लगभग 50 प्रश्न को देखेंगे जो आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? तो वैदिक सभ्यता का जो है वो है प्रमुख ग्रंथ, वो है वेद, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का रचना काल माना जाता है। तो ऋग्वेद का जो रचना काल है वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सर्वाधिक पूजित देवता कौन थे? तो वैदिक काल में जो है, वैदिक काल में सबसे ज्यादा इंद्र भगवान को पूजा गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में नृत्य और संगीत के देवता माने जाते थे। तो नृत्य और संगीत के देवता जो है वो इंद्र भगवान को माने जाते थे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य का प्रमुख भाग किस भाषा में रचित है? तो वैदिक साहित्य का जो है, वैदिक साहित्य का जो है भाषा जो था वो संस्कृत था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो मंडलों की संख्या जो है, मंडलों की संख्या ऋग्वेद में 10 है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में मुख्य रूप से किस देवी देवता का वर्णन मिलता है? तो ऋग्वेद में जो है सबसे ज्यादा इंद्र भगवान का वर्णन मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यज्ञ के लिए सामग्री इकट्ठा करने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? तो यज्ञ के लिए जो इकट्ठा करते थे सामग्री उसे पुरोहित कहा जाता था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वेदों का कौन सा अंग गायत्री मंत्र में शामिल है? तो गायत्री मंत्र में जो है ये ऋग्वेद शामिल है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता में किस वृत्ति का अधिक महत्व था? तो वैदिक सभ्यता में जो है, वैदिक सभ्यता में कृषि का अधिक महत्व था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल के दौरान समिति क्या था? तो समिति जो था वो एक ग्राम सभा था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज में ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या था? तो ब्राह्मण शब्द का जो अर्थ है वो है पुरोहित, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में आर्थिक क्रियाओं का प्रमुख स्रोत क्या था? तो आर्थिक क्रिया का जो प्रमुख स्रोत था वो है
पशुपालन था। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार किस नाम से मिलता था? तो स्त्रियों को जो है शिक्षा ये ब्रह्मचारिणी नाम से मिलता था। यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता का मुख्य व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो इस समय का जो था व्यापारिक केंद्र वो सिंधु था। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सप्त सिंधु शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? तो सप्त सिंधु जो है, सप्त सिंधु का प्रयोग जो है वो 7 नदियों के लिए किया जाता था। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज का सबसे प्रमुख कार्य कौन सा था? तो वैदिक समाज का सबसे प्रमुख कार्य जो था वो कृषि था। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सोम रस का संबंध किससे था? तो सोम रस का संबंध जो था वो पेय पदार्थ से था। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल का प्रमुख न्यायालय कौन था? तो वैदिक काल का जो प्रमुख न्यायालय जो है वो सभा को माना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में दास शब्द का क्या अर्थ है? तो वैदिक युग में जो है वो दास शब्द का अर्थ होता था सेवक। यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो वैदिक काल में जो है आर्य वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल के दौरान शिक्षण का माध्यम क्या था? तो वैदिक काल में शिक्षण का माध्यम जो था वो मौखिक था। यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज में जन्म का तात्पर्य किससे था? तो वैदिक काल में जो है जन्म का तात्पर्य वो जन जाति से था। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में किस ऋषि ने गायत्री मंत्र की रचना की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना जो है वो विश्वामित्र ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किस वेद का संबंध संगीत से है? तो सामवेद का संबंध जो है वो संगीत से है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में राजा का मुख्य कार्य क्या था? तो राजा का मुख्य कार्य जो था वो न्याय करना था। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ऋग वेद के किस मंडल में नदी सूक्त का उल्लेख मिलता है?
तो नदी सूक्त का उल्लेख जो है वो 10वें मंडल में मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज में विवाह को क्या कहा जाता था? तो वैदिक समाज में जो है विवाह को प्रजापत्य कहा जाता था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में अथर्ववेद किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद का संबंध जो है वो है चिकित्सा से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था किस आधार पर थी? तो वैदिक समाज में जो है वर्ण व्यवस्था उसके कर्म के अनुसार था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में यम का तात्पर्य किससे था? तो वैदिक युग में यम का तात्पर्य जो है वो मृत्यु से था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में गृहपति का कार्य क्या था? तो गृहपति का कार्य था घर संचालन करना, यानी घर का संचालन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो वैदिक काल में जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र गुरुकुल को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में ऋषि शब्द का अर्थ क्या होता था? तो ऋषि शब्द का जो अर्थ है इसका अर्थ है ज्ञानी व्यक्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल के दौरान आरण्यक किससे संबंधित है? तो वैदिक काल में आरण्यक जो है वो दर्शन से संबंधित है, आरण्यक जो है वो दर्शन से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में स्त्री को सम्मानजनक संबोधन क्या था? तो वैदिक काल में स्त्री को देवी के नाम से पुकारा जाता था, यानी संबोधित किया जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज में गौतम किसे कहा गया है? तो वैदिक समाज में गौतम जो है वो ऋषि को कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में अन्न को किस नाम से जाना जाता था? तो अन्न को जो है वैदिक काल में धान्य के नाम से जाना जाता था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सम्राट किसे कहा जाता था? तो सम्राट जो है शासक को कहा जाता था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में यमुन का तात्पर्य किससे था? तो यमुन का जो तात्पर्य था वो नदी से था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल के अंत में किस प्रकार की पूजा पद्धति विकसित हुई थी? तो वैदिक काल के अंत में यज्ञ पूजा
यज्ञ पूजा पद्धति विकसित हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न, वैदिक काल में ऋषि का सबसे किसमें प्रमुख योगदान था? तो वैदिक काल में जो है साहित्य में सबसे प्रमुख योगदान माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता में किस देवी को उषा कहा जाता है? तो सुबह की देवी को यानी प्रातः काल की देवी को उषा कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता में किस देवी को उषा कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। वैदिक समाज में संगीत का मुख्य साधन क्या था? तो वैदिक समाज में जो है संगीत का मुख्य साधन वीणा हुआ करता था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किस प्रकार की विवाह पद्धति प्रचलित थी? तो वैदिक काल में जो है इनमें से सभी ब्रह्म विवाह भी था, गांधर्व विवाह भी था, राक्षस विवाह था, यानी इनमें से सभी प्रकार का विवाह सम्मिलित था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता के दौरान श्राद्ध का क्या महत्व है? तो श्राद्ध का महत्व है पितरों को अर्पण करना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज में विवाह में वर की सहमति को क्या कहा जाता है? तो वैदिक समाज में विवाह में वर की सहमति को यानी लड़का को वर कहा जाता है और लड़की को वधू कहा जाता है। तो इसका जो था वो है प्राणी ग्रहण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में भगवान विष्णु को किस रूप में जाना जाता था? तो भगवान विष्णु को जो है वो धरती का पालनहार कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज में नैवेद्य का संबंध किससे है? तो वैदिक समाज में नैवेद्य का संबंध जो है ये भोजन से है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में स्त्री को पत्नी का अधिकार कैसे प्राप्त होता था? तो स्त्री को पत्नी का अधिकार जब भी प्राप्त होगा उसके लिए वो विवाह संस्कार से प्राप्त होता था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। तो यह था वैदिक सभ्यता से कुल 50 प्रश्न। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।